दादियों को बहुत धनी परिवार का था और दादियों को अपने पास बुलाया था और दादियों को बुलाया और सारे जो है अपनी जो प्रसाद अपनी जो महल था उसका महल तो बहुत बड़ा उसका वो था बिल्डिंग था तो बहुत बड़ा उसका बाउंड्री था तो उसमें जैसे दादियों को कैद करके रख लिया कहा कि अब जो है माउंट आबू क्या यहाँ से जो है सारे यज्ञों का कारोबार हम करेंगे आप यहीं से यज्ञों की सेवा करो माउंट आबू में तो बाबा है ही लेकिन आप यहीं से करो दादियों को जैसे एक बंधन में बांध दिया कि मैं जैसे कहूंगा मैं भी तो बाबा का मुरली सुन रहा हूँ मैं जैसे कहूंगा ऐसे होगा वो होगा तो जाओ फिर शाम को वापस आ जाओ जैसे किले के अंदर बांध देते हैं ना और सारा सुख सुविधाएं हम देंगे इस तरह का उसके मन में आया तो क्या हुआ कि धीरे धीरे करके ना दादियों के दादी सुनाते थे मनोहर दादी सुनाते थे मनोहर इंद्र दादी जो पुरानी दादी थे हमारे तो धीरे धीरे सब वापस आ गए एक के बाद जो है निकल पड़े प्लानिंग करके सब अबू आ गए लास्ट को प्रकाशमणि दादी थे वो भी कैसे करके छलांग लगा के क्या करके वो मुझे याद नहीं है वो भी आ गए तो जब सब दादियां आ गए तो फिर बड़ा गुस्से होके आया बड़ा होके लाल पीला होके आया और माउंट आबू आके बाबा के सामने जैसे ही आया उसने बहुत ही हालांकि यज्ञ की बहुत अच्छी सेवा की थी राष्ट्रपति को कह के बहुत सारे यज्ञ की जो है कारोबार को संभाला था विघ्न को भी डाला था लेकिन आके ब्रह्मा बाबा को इतना अपशब्द बोला इतना गाली दी तो दादियां सारे स्तब्ध हो गए ऐसे बुरी बात बोल रहा है ब्रह्मा बाबा चुप हो गए सुन रहे थे कुछ नहीं एक शब्द भी नहीं निकाला मुंह से उसको सिर्फ दृष्टि दे रहे थे क्यों क्योंकि ब्रह्मा बाबा का बेहद की भावना था ये भी बच्चा है ये भी शिव बाबा का बच्चा है वशीभूत है ये किसी के अधीन है अपनी अंतर विकार की आंतरिक विकार मनोविकार की अधीन है जो गुस्सा कर रहा है उसको वो गुस्सा करने की पात्र नहीं है घृणा की पात्र नहीं है घृणा करने की पात्र नहीं है वो क्या है दया और रहम की पात्र जब दया और रहम की पात्र हम समझेंगे और उस अनुसार उसको संकल्प वाइब्रेशन देंगे तो ब्रह्मा बाबा ने दिया तो क्या हुआ पूरा पानी आ गया अरे मैं इतना अपशब्द बोल दिया और पश्चाताप होने लगा फिर ब्रह्मा बाबा के आगे पांव पकड़ा मुझे गलती हो गया मैं माया के वशीभूत हो गया था फिर जो है परिवर्तन हो गया फिर तो वो चला गया फिर तो कुछ दिन के बाद उसका देहांत हुआ और लोग कहने का भाव है ब्रह्मा बाबा सबको सम दृष्टि से देखते थे ये ऊंचा है ये बड़ा है ये बहुत यज्ञ की सेवाधारी है कोई पातर अंतर नहीं कोई भेदभाव बाबा के मन में नहीं था क्यों हमेशा एक दृष्टि समदृष्टि समभाव तो ये बाबा कहते हैं